जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब। बाबा से दुआ करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हों, खुश हों अपनी ज़िंदगी में। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं बाबा के व्लॉग डालता रहूँगा, बाबा जी की इन्फॉर्मेशन, बाबा जी की रथ यात्रा और बाबा जी की कोई भी यात्रा निकले मैं उसका व्लॉग इस चैनल पर जरूर डालता हूँ। तो ऐसे ही आज कई कमेंट्स आए कि बाबा है कौन, बाबा का परिचय भी बता दीजिए, हमें बाबा का परिचय जानना है भैया। तो उसके ऊपर ही आज ये छोटा सा व्लॉग मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कोई म्यूजिक नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, एक सिंपल ही कथा है। ये कथा तो नहीं, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन बाबा जी के बारे में, बाबा जी है कौन और खाटू श्याम इनका नाम कैसे पड़ा। तो चलिए, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। जय श्री श्याम, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाबा श्याम है कौन, क्योंकि उनका परिचय है उनकी माता जी से और पिताजी से। तो आपको पहले मैं उनके माता पिता जी का नाम बताऊंगा। हमारा परिचय भी माता पिता के नाम से ही होता है। कहीं भी डॉक्यूमेंट्स दे दें तो पहले आपके माता पिता का नाम पूछा जाएगा आपसे। तो वैसे ही उनके माताजी का नाम मोरवी और पिताजी का नाम घटोत्कच था। वह पांडव के दूसरे भाई भीम के पोते थे। तो ये था इनकी इन्फॉर्मेशन इनके पेरेंट्स के बारे में। तो एक दिन इनका रियल नेम था बर्बरिक। तो बर्बरिक जी थे, इन्होंने अपनी माता जी से पूछा एक दिन कि हम मोक्ष कैसे पा सकते हैं, हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं जीवन से। तो उनकी माता जी ने प्रेम से कहा कि अगर किसी वध हो जाए किसी भगवान के हाथों तो आप मुक्ति पा लोगे, या किसी ऐसी चीज से मुक्ति पाओ, भक्ति करो, वध हो जाए, या किसी कुछ भी मान लीजिए कि आप कोई दान दे दीजिए तो आपकी मुक्ति पक्की है, आप इस मोह माया जिंदगी से वापस नहीं आओगे। तो उनका ही इन चीजों का आज्ञा का पालन करते उन्होंने शिव जी की आराधना शुरू करी। किनकी? शिव जी की। और उनसे 3 बाण लिए, और 3 बाण 3 लोगों को विजय पाने के बराबर के बाण थे। तो वह तपस्या करके बाणों का सम्मेलन लेकर घर पर आए और उन्होंने कहा, माता मैं 3 बाण का वरदान ले आया, अब मेरे पास तीनों लोग जीतने की शक्ति है और अब मैं महाभारत का युद्ध में जाऊंगा और लड़ूंगा। तो उन्होंने, माता जी ने उनसे एक वचन लिया कि जो हारेगा तुम उनका सहारा दोगे, जो हारेगा तुम उनको सहारा दोगे। इसलिए आज वह हारे के सहारे हैं। इसीलिए हमारे बाबा जी हारे के सहारे के नाम से भी जाने जाते हैं। 3 बाण धारी कहा जाता है क्योंकि उनके पास 3 बाण थे। ऐसे ही अगर जब वह चले, उनके पास नीले रंग का घोड़ा था, इसलिए इन्हें नीले चढ़ने वाला भी कहा जाता है। नीले नीले रंग का घोड़ा था, तो यह जा रहे थे युद्ध की तरफ। श्री कृष्ण को पता लग गया कि यह आ रहे हैं और अगर ये आ गए तो पांडव हारेंगे, क्योंकि वचन दे के आए हुए थे। कौरव हार रहे थे तो वह कौरवों की तरफ होंगे, माँ को वचन दिया हुआ था। तो उन्होंने ब्राह्मण का रूप लेकर आगे जंगल से रास्ते में जा रहे थे, तो उनके रास्ते में ही आ गए। तो उनके रास्ते में जैसे आए तो उन्होंने रोका, रुको कहाँ जा रहे हो। तो बर्बरीक जी उतरे और कहा ब्राह्मण को, आप साइड हट जाइए, मेरे को जाना है महाभारत का युद्ध देखने। पहले प्रणाम करा, आदर संस्कार करते थे। तो वह चले गए। तो श्री कृष्ण वहां पे रुके, उनको रोका कि तुम कैसे वहां पे युद्ध लड़ोगे, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे पास बाण है। वो कहेंगे हम कैसे मान ले, बाण इतने प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने पीपल का पेड़, उन्होंने बाण चलाया, पीपल के हर पत्ते में छेद हो गया और एक पत्ता श्री कृष्ण ने वहां पे अपने पैर के ऊपर रख रखा था। तो बर्बरी जी ने श्री कृष्ण को कहा कि आप अपने चरण साइड कर लीजिए, हटा लीजिए, यहाँ नीचे एक पत्ता है। तो श्री कृष्ण हैरान हो गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया ये। तो उन्होंने क्या कहा, अपना असली रूप दिखाया। फिर उनको वह श्री कृष्ण के असली रूप देख के एक बार अचंभित हो गए बर्बरीक जी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने मना कर दिया कि आप आगे नहीं जा सकते, जाओगे तो पांडवों की तरफ से लड़ना पड़ेगा आपको। वो कहे कौरव हार रहे हैं जी, हम तो कौरवों की तरफ से माँ को वचन दिया हुआ था। तो इन्होंने कहा कि अगर आप हमें दान दें तो आप दोगे। श्री कृष्ण ने पूछा। तो उन्होंने क्या कहा कि श्री कृष्ण जी ने, वो कहते दे देंगे। तो श्री कृष्ण जी ने शीश का दान ले लिया, शीश का दान ले लिया
अब शीश का दान देते ही मोक्ष प्राप्त। फिर उसके बाद उस शीश को भगवान श्री कृष्ण ने एक चोटी पर रख दिया, पर्वत की एक चोटी पर रख दिया कि तुम सारा महाभारत का युद्ध देखो। ये वचन बलबीर जी ने पहले श्री कृष्ण को कह दिए थे कि मैं महाभारत का युद्ध देखूंगा सारा। तो जैसे कि वह आगे चले, महाभारत का युद्ध हुआ, सारा कुछ हुआ। तो फिर सारे पांडव और जो पांडव थे आपस में कह रहे थे कि हमने लड़ा है युद्ध, हम जीतते हैं, और वो कह रहे थे हमने लड़ा है, हम जीतते हैं, मैंने जिताया, मैंने जिताया। श्री कृष्ण ने कहा कि चोटी पे ना बर्बरीक है, आप चलिए वहाँ पे, वो बताएंगे आपको कि कौन जीतता है। तो जैसे कि गए वहाँ पे, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, वहाँ पे गए कि भाई बताओ उन चारों में से कौन जीतता, पांचों में से। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण, ये युद्ध श्री कृष्ण ने लड़ा है। श्री कृष्ण ने तो अस्त्र भी नहीं उठाए थे, फिर कैसे लड़ लिए? कहते मुझे तो हर जगह श्री कृष्ण दिख रहे हैं, कोई वहां चल रहा है, कोई कुछ भी चल रहा है, वो श्री कृष्ण ने करा है। क्योंकि वो यहाँ पे तो सारे श्री कृष्ण ही दिख रहे थे उनको, तो वो कहते श्री कृष्ण ने जिताया है। वहाँ पे सारे कौरव हैरान, श्री कृष्ण ने तो बाण ही नहीं उठाया, कुछ नहीं करा। फिर उसके बाद हमारे अर्जुन जी ने श्री कृष्ण को कहा कि आपको इतना बड़ा दान दिया, इस दान को व्यर्थ तो न जाने दें आप। तो श्री कृष्ण जी ने बलबरीक जी को यह दान दे दिया कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और कलयुग के एंड तक तुम पूजे जाओगे मेरे नाम से। इतना बड़ा दान, और यह शीश जीवित शीश रहेगा, ये जो शीश का दान ये जीवित रहेगा तुम्हारे, ये मरण में नहीं होएगा, ये जीवित रहेगा। और ये सब सुन के शाम नाम दे दिया, इसलिए हम इनको शाम कहते हैं। तो ये एक दिन नदी, फिर वो शीश हो गया तो उन्होंने लिया और एक नदी में छोड़ दिया शीश को। वो शीश नदी के सहारे एक किसान के खेत में जाके धस गया। वह अपने बाल से खेत जोत रहा था, तो वहां पे दिखा। उसी दिन एक खाटू स्थान, जो आप हमें खाटू कहते हैं ना, वो खाटू श्यामी इनका इसीलिए नाम पड़ा कि खाटू में इनका शीश मिला। और जब यह शीश को उस किसान ने देखा, वो रोने लगा। और उसी दिन रात को वहां के राजा को सपना आया कि यहाँ पे ऐसे एक शीश मिलेगा, इनका मंदिर बनवाना है हमने। तो उन्होंने वहां खेत में गए, शीश मिला, उनका मंदिर बनवाया था। देखिए कितना बड़ा चमत्कारी है मेरे बाबा, अपना मंदिर भी ऐसे सपने में दिखा के बनवा लिया। ये है मेरे खाटू वाले बाबा। और आज लोग कहते हैं ना धनी, ये सारे लोग जो आज ले रहे हैं कि धन देता है मेरा बाबा, ये सच्चे दिल से जो मांगोगे वो देगा। तो इसीलिए मैं मेरे बाबा को तीन बांधारी की जय, लख दातार की जय, शीश के दानी की जय भी कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने शीश का दान दिया है। आज आपको एक खरोच भी लग जाए ना, आप रोते हो, इन्होंने पूरे शीश का दान दिया है। ये है मेरे खट्टू वाली सरकार। तो आपसे जय श्री श्याम कहता हूँ, और इस कथा का इसी समय विस्तार देता हूँ। इतनी इन्फॉर्मेशन आप सबको प्राप्त होएगी मैं आशा करता हूँ, क्योंकि इतनी पवित्र चीज को मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर, मेरे खुद की आंखों में आंसू आ रहे हैं कि शीश का दानी ऐसे दिया है मेरे बाबा ने। मेरे बाबा बहुत चमत्कारी हैं, ऐसे शीश के दानी नहीं, बहुत चमत्कारी है मेरे बाबा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया करके खाटू जाओ तो बाबा से आंखों से आंखें मिलाओ, प्रेम से देखो मेरे बाबा को, बाबा जरूर चमत्कारी करेंगे। चमत्कारी है मेरे बाबा खाटू वाले। तो जय श्री श्याम। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपके बच्चों को मिलती रहे और आपके बच्चों का भविष्य भी अच्छा रहे। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू नरेश।